2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी। 3 दहशतगर्द अफगानी गिरफ्तार हुए। किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है। 67 सीट वोमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था जिसके ज़रिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई थी। आज उसमें समाअत हुई। आप कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे और अदालत ने जो हैं तमाम केस का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एक हुक्मनामे के ज़रिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी। और आज भी शेड्यूल डे हैं, मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक नहीं होगा और ना इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा आज अदालत ने ये भी करार दिया कि जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैंने सेनेटर, और उनकी बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है और जेल हुकाम को भी इस हवाले से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि खान साहब से मशावरत के बाद आज या कल किसी रोज़ जेल हुकाम के साथ बैठ के हम SOP पे मंजूरी देंगे कि नए लोगों की मुलाकात का तरीक़ाकार हम वज़ा कर सकें ताकि वही लोग खान साहब से मिल सकें जिनके साथ खान साहब मिलना चाहते हैं। ये ना हो कि हर एक आदमी रिट जो है अदालत में दायर करे कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और खान साहब की उसमें कंसेंट ना हो। तो लिहाजा SOP भी आज खान साहब से मिलने के बाद आज दिलसुगोर साहब, मैं, उमेर नैज साहब और रांझा साहब, हम 4 वकला खान साहब से मिलेंगे। 3 बजे हमारी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह जो भी आगे पेशरफ्त होगी फिर आपको आगाह करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि आखिर में एडवोकेट जनरल साहब की जो है ना थोड़ी सी इस्तिफसार हुई है जज साहब की तरफ से, सादा ज़बान में बताइए कि ताकि आम लोग समझ सके किस बात पे हुई है। एडवोकेट जनरल और सुपरिटेंडेंट जेल ये सरकारी लोग होते हैं। अब उनको भी पता है कि ये जो थ्रेट अलर्ट का जवाब बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज बड़ी एक हैरान कौन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेज़ात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफगानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफगानी जो थे आज IP की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। और जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे ये भी देखना होगा, इतना बड़ा झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफगानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट के जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। जो सुपरिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तिफसार हुआ वो ये है कि चूँकि वो ये नहीं कह सकते थे खुल के अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतज़ामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए। तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बात हुई। जस्टिस सरदार एजाज साहब के जी देखिए, दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, खासकर जब खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था। कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से में हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है। ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा हो गया, अब चलें अब चलें अब चलें, फिर फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है।
हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ में हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है, इसलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें। हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले ची की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे। नहीं, देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वोमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहिबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाअल्लाह ताला उसका डिसीजन आएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज़ मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की है। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ अवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो पाकिस्तान में वो मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लोगों में बेबुनियाद है। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई है। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मैन्यूअल में प्रोवाइड किए गए और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो है इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला। वही शिमला जेल है जो इमरान खान को गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाए। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की। कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा। जिसकी वायलेशन हुई, जिसमें मैंने तमीनी अदालत की दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाअल्लाह पहली दफ़ा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल हुकाम का बंदा नहीं बैठा है। सर, अली अमीन बेंडापुर से मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, तो अब एक तो PTI के जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पर वर्कर, और दूसरे नंबर पर नून भी ये तासुर दे रही है कि एक ऐसी जाली हुकूमत को अब PTI ने तस्लीम कर लिया जो बयानियों का धांधली के हवाले से वो आपका यूज़ हो गया था। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। वो सुबह का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव और सुबह के जो बहुत सारे फ्रंट है वो काफ़ी अपनी देंगे। वर्किंग रिलेशन बाहर हाल हुकूमत जो वर्किंग रिलेशन और वर्किंग रिलेशन के खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था। तो जिसने वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो कोई तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और PTI की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा। खान साहब से आज जेल में सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात होगी, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात होगी, मुशावरत होगी खान साहब से? नहीं,
وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی سیٹ وغیرہ ختم ہے۔ سر سینٹ الیکشن سے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا جو اس لیے روکا گیا تھا؟ وہ شاید یہ بھی اسی کی کڑی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، بالکل ضروری ہے۔ کل کوئی اور سوال اگر سر چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا، کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں۔ ابھی نواز شریف کی طبیعت سرکار کے فیصلے، سرکار کے فیصلے، سرکار کے، اور یہی لوگ